एक वानर कहता है कि 10 योजन की तो छलांग मैं भी लगा सकता हूं। दूसरा कहा नहीं, मैं तो 20 लगा सकता हूं। किसी ने कहा मैं 50 जा सकता हूं। कोई कहा मैं 80 तक तो पहुंच जाऊंगा। अंगद कहता है अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। पूरा जोर लगा के छलांग लगा के 100 योजन तो लांग जाऊंगा, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें संदेह है। जिय संशय कछु फिरती बारा। अच्छा, सबने अपना अपना बल तो बता दिया, सबने अपना बल बता दिया, लेकिन एक व्यक्ति है जो चुपचाप बैठे हैं। कौन है वो जो शांत बैठे हैं? बोले श्री हनुमान जी। हनुमान जी की यही तो विशेषता है कि हनुमान जी कभी अपनी डींग नहीं मारते कि मैं इतना कर लूंगा उतना कर लूंगा। और बल कितना है? गोस्वामी जी लिखते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। रामचरितमानस में एकमात्र मालिनी छंद ये है, अतुलित बलधाम मालिनी छंद है, एकमात्र छंद है। और श्री हनुमान जी जब बालक थे तो कहते हैं कि वो सूर्य को निगलने के लिए पहुंच गए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उनके हनु पर प्रहार किया, उनका हनु टेढ़ा हो गया। इसलिए श्री हनुमान जी को हम हनुमान कहते हैं। हनु यानी ठोड़ी। और इस बात से रुष्ट होकर के पवन देव ने सारे संसार के प्राणों को रोक लिया, प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि वायुदेव को प्रसन्न करो। वायुदेव ने कहा कि आप मेरे पुत्र को पहले वरदान दीजिए। सब लोग, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति अपना अपना वरदान दिया। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आज से मेरे ब्रह्मास्त्र का भी इन कपीश्वर पर, हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होगा ब्रह्मास्त्र का। जैसे भगवती महालक्ष्मी असीम बल वाली है, महिषासुर मर्दिनी, ऐसे ही श्री हनुमान जी को भी अतुलित बल धाम बना दिया गया। इनके बल का कोई पार ही नहीं। अब बालक थे तो श्री हनुमान जी कभी कभी ऋषि मुनियों की कुटिया में हुड़दंग करते, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपना बल भूल जाओ, तुमको याद ही नहीं रहे कि तुम्हारे भीतर कितना बल है। पवन देव ने कहा कि आपने ये क्या श्राप दे दिया? बोले इसका परिमार्जन करिए, नहीं तो राम काज कैसे होगा। तो ऋषियों ने परिमार्जन किया और कहा कि यदि कोई इनकी स्तुति करके इनको उनके बल का याद स्मरण करा दे तो इनको अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हनुमान जी की जितनी भी स्तुतियां हैं उसमें आप हनुमान जी को उनके बल का ही ज्ञान करा देते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप बुद्धिमान हैं। मारुततुल्य वेगम, आप पवन के समान वेग वाले हैं। जितेंद्रियम, आप जितेंद्रिय हैं। वातात्मजम बानरजूथ मुख्यम, आप पवन के पुत्र हैं, बानर दल के मुखिया हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, आप श्री राम के दूत हैं। ऐसे हर श्लोक में आप उनकी स्तुति करके उनको उनके बल का ज्ञान कराते हैं। जामवंत कह सुन हनुमाना, और काशुप साधी रहे बलवाना। हितात, तुम शांत क्यों हो, चुप क्यों हो?
अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। आप पवन के समान बल वाले हैं, उनके पुत्र हैं, बुद्धि में विवेक में विज्ञान में हैं आप। और हनुमान जी शांत है। जामवंत जी कहते हैं कवन सो काज कठिनक जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। फिर भी हनुमान जी शांत है। जामवंत जी ने कहा कि क्या भूल गए। अरे राम काज लगी तब अवतारा। आप भूल गए कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। जो ही हनुमान जी ने सुना और सुनत ही भयो पर्वताकारा। कैसे? बोले मानव अपर गिरिन कर राजा। जैसे सुमेरु पर्वत ऐसे विशाल विग्रह को लेकर के श्री हनुमान जी खड़े हो गए। कड़क वरंतर तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। और जोर जोर से सिंहनाद, जैसे सिंह गर्जना करता है ऐसे सिंह गर्जना करने लगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीला ही नागव जलनी दिखा रहा, मैं तो खेल खेल में समुद्र को लांग सकता हूं। और इतना ही नहीं, सहित सहाय रावण ही मारी। पूरी रावण की सेना समेत मार करके आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। तुम लंका और रावण की बात करते हो, मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के ला लूंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। हनुमान जी शांत हो जाइए। यदि ये सब काम आप ही कर लेंगे, रावण को मारना, पर्वत को उखाड़ लेना, उसकी सेना का संहार कर लेना, तो जानते हो ये सब काम आप कर लोगे तो लोग इसको रामायण नहीं कहेंगे, फिर तो लोग इसको हनुमायन कहेंगे। ये रामायण थोड़ी कहलाएगी, फिर तो ये हनुमायन हो जाएगी। तो बताइए उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधि आई। केवल तुम सीता जी का पता लगा करके आओ। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। तब भगवान राजीव लोचन केवल संसार में लीला करने के लिए मर्त्यावतार हस्ति हमत शिक्षणम, और कौतुक करने के लिए, लीला करने के लिए सेना का संहार करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज फिर तैयार हो गए। अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लग मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया मोही तही देखी, मोहि है काज मोहि हर सब देखी। जब लगिया मोही तही देखी, होई काज मोहि हर सब देखी। कही नाई सबन कहु माथा, चले हरष ही धरि रघुनाथा। कही नाई सबन कहु माथा, चले हरष ही धरि रघुनाथा। अच्छा हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? अब इतने अनाड़ी मत बनिए आप लोग, सबको सब पता है, सबको सब पता है। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जा रहे हैं। कैसी है मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका राममय है, राममय है। अर्थात हनुमान जी अपने साथ में राम का नाम लेकर के जा रहे हैं। तो केवल राम नाम लेके जा रहे हैं? बोले राम जी का रूप भी लेकर के जा रहे हैं। यह कई नाई सबनिक माता, चले वो हर्ष ही अधरि रघुनाथा। क्यों? अपने हृदय में रघुनाथ जी को लेकर के जा रहे हैं, केवल नाम नहीं लेके जा रहे मुद्रिका में। बोले नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पोषक हैं।
नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे किसी का नाम लिया जाए, जैसे ही मैं कहूं कि दुर्गा मैया की जय, तो आपको अष्टभुजी भवानी दुर्गा जी का स्वरूप याद आ जाता है। तो नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ही हर यह धरि रघुनाथा। और तीसरा क्या लेके जा रहे हैं? बोले विश्वास। नाम पर और रूप में आपकी आस्था होनी चाहिए, साथ में विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास है? हुई ही काज वो ही हर्ष विशेखी, हर्षित होकर के जा रहे हैं। और हर्ष इस बात का सूचक है कि काज होगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके मन में संदेह है, सती जी के मन में संदेह हो गया तो सती को देह त्याग करना पड़ा।